नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं MT06 टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशन की। ठीक है, चलो केमिस्ट्री का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, देखते हैं। द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी बॉडी या किसी भी सरफेस का या किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए हीट कैपेसिटी बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑप्शन में दी वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी बोलो या हीट कैपेसिटी, दोनों सेम है। समझ में आया? तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, तो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट का थर्ड। आप लोग जानते होंगे हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट, बट सामने कैपेसिटी नहीं लिखा है। स्पेसिफिक हीट अलग होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर जाएगा हीट कैपेसिटी, आंसर नंबर 3 51 का। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इन द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन 2.5 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज। मीथेन का हीट ऑफ कंबशन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए बात करते हैं, हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है, कितना दिया है, CH4 का हीट ऑफ कंबशन कितना है, प्लस O2 फॉर्मेशन होगा CO2 का, प्लस 2H2O, ये हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन है। चलिए बैलेंस करते हैं, ये हो गया बैलेंस। चलिए हीट ऑफ कंबशन के लिए हीट कितना निकल रहा है, 2.5 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए ये तो टोटल रिएक्शन के लिए निकला है। ठीक है, ये पर मोल निकलता है हीट ऑफ कंबशन। यहाँ पे कितना ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है। 4 ग्राम में कितना निकलेगा ये पूछ रहा है, या हीट ऑफ कंबशन 4 ग्राम का जब कर रहे हैं तो इतना निकल रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन होता है किलोजूल पर मोल। ठीक है, चलिए किलोजूल पर मोल निकालते हैं। 4 ग्राम दिया है, वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CH4 का, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन 4 इज इक्वल टू 16। 4/16 कितना हो गया, 4/16 1/4 मोल्स। ठीक है, अब इसका हीट कितना है, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू हीट अपॉन मोल्स। हीट कितना है 2.5 किलो कैलोरी। ठीक है, और मोल कितना है 1/4। 1/4 मतलब 2.5 इंटू 4 कितना आ गया, 2.5 इंटू 4 10 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आया? आंसर जाएगा 10, आंसर 2 52 का 2। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, जब मीथेन का कंबशन करते हैं इतना लिबरेट होता है, तो हीट ऑफ कंबशन निकालो। हीट ऑफ कंबशन निकाला जाता है बच्चों पर मोल। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अब जब हम लोग हीट जलाते हैं या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो हीट ऑलवेज क्या होती, रिलीज होती है। ठीक है, आप इमेजिन करिए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जला रहे हैं और वो हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठंड में आग तापने गए, वो हमारी बॉडी से वो हीट एब्जॉर्व करने लगा और ठंड लगने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी भी सब्सटेंस को या किसी पदार्थ को जब जलाते हैं या उसका कंबशन करते हीट रिलीज होती है, तो एंथैल्पी होगा। जब हीट रिलीज होती है तो एंथैल्पी होता है नेगेटिव। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। 53 आंसर जाएगा 2। ये बात समझ में आया? ठीक, सम पीसेस ऑफ आइस आर प्लेस्ड इन अ गुड थर्मोफोबिक फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, देखिए स्पेशली लिखा है इज प्लेस्ड इन अ गुड थर्मोफोबिक फ्लास्क। गुड थर्मोफोबिक फ्लास्क एक्ट कैसे करता है, एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो 54 का चला जाएगा 3। ठीक है,
वो चाहता तो नॉर्मल थर्मोफोबिक फ्लास्क भी लिख सकता, तो वो क्लोज सिस्टम, या कोई बॉटल रहेगा नॉर्मल बॉटल बोलता है तो वो क्लोज सिस्टम होता, ठीक है। अगर बोतल का ढक्कन हटा देंगे तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली लिखा हुआ है गुड थर्मोफोबिक फ्लास्क, इसका मतलब वो चाहता है, आप टिक करो आइसोलेटेड पे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम 54 का 3, ठीक है। मज़ा आ गया यहाँ तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अ सिस्टम हैज़ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू E1, 450 joule of heat is taken out of it and 600 joule of work done on it. The final energy of the system will be, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है आपको, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा E E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q क्या है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू E1, E1 की वैल्यू दी हुई है, मतलब E1 है। उसके बाद 450 जूल ऑफ हीट इज टेकन आउट, टेकन आउट बोल रहा है, टेकन आउट बोल रहा है मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव, तो लेंगे माइनस 450 टेकन आउट एंड 600 जूल ऑफ वर्क डन ऑन इट, मतलब सिस्टम पे वर्क करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आया, ठीक है। डेल्टा सॉरी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू इतना, इसको सॉल्व कर लीजिए। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया प्लस 150, देन E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 प्लस E1, ठीक है। या लिख सकते हैं इसको E1 प्लस 150, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। E2 इज इक्वल टू 150, E1 प्लस 150, 55 का जाएगा 1। समझ में आया, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, हीट दे रहे हैं तो हीट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है, समझ में आया, सिस्टम से हीट निकल रहा है तो क्या होगा, हीट नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। चलिए, अ मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल इज इग्नाइटेड टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी देन, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए, ठीक है, एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, इन क्लोज वेसल, और इससे फॉर्मेशन किसे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलिए बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा E इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, यही फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से वो में होता है, कौन से स्टेट में होता है, ये होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मोल माइनस रिएक्टेंट्स के मोल, ठीक है, 2 माइनस 3 तो कितना आ गया, डेल्टा Ng इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 + 1 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस 1 RT, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा E क्या होगा, बड़ा होगा डेल्टा S से, इस रिलेशन से, समझ में आया। डेल्टा E में RT माइनस करेंगे तब डेल्टा H आएगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा H छोटा है डेल्टा E से, ये बात समझ में आया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का जाएगा B, डेल्टा E बड़ा है डेल्टा H छोटा है, समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा Ng इक्वल रहता तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E आ जाता, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भरमार है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 57, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन इज,
वैक्यूम में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हिंदी में बोले तो निर्वात में किया गया कार्य हमेशा होता है शून्य, जीरो। समझ में आया क्या? 57 का जाएगा फर्स्ट। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 58। ऑन हीटिंग 128 ग्राम of oxygen gas from 0 degree to 100 degree, CV and CP on an average are 5 and 7 calorie per mole per degree. The value of delta E and delta H are respectively. एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसका वेट कितना है 128 ग्राम, ठीक है। और हमसे क्या निकालने बोल रहा है, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। तो डेल्टा ई एंड डेल्टा एच का फॉर्मूला, ठीक है, एच के लिए क्या होता है एच सी पी बताया था, ठीक है। तो हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस में रहेगा तो आप सेल्सियस भी रहेगा, सेल्सियस को आप अगर केल्विन में चेंज नहीं करते हैं तो भी आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एन, ठीक है। चलिए मोल्स निकालेंगे पहले। ऑक्सीजन का वेट दिया है, गिवन वेट 128 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का, ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का होगा 32, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं, 4 8s आर 32, 4 3s आर एंड 4 2s आर, 8 1s आर 8 4s आर, कितना आ गया 4 मोल्स, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए 4 मोल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू है 4, सी वी कितना है, सी वी इज 5 इंटू 5 इंटू डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया 100, ठीक है। तो डेल्टा ई 4 5 6 20, 20 इंटू 100, डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2000, ठीक है, कैलोरीज। समझ में आया? चलिए यहाँ पे अब मैं डेल्टा एच का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है एन सी पी डेल्टा टी, एन इज इक्वल टू व्हाट 4 मोल्स, सी पी इज इक्वल टू 7 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 100, 7 4s आर 28, डेल्टा एच इज इक्वल टू 28 इंटू 100, 2800 कैलोरीज, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच आर रिस्पेक्टिवली, डेल्टा ई है 2000 एंड डेल्टा एच है 2800, ठीक है। तो 58 का जाएगा आपका 2। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का होता है रिडक्शन और उसी का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन बात करते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 से BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। यहाँ देखिए बेरियम +2 है, ये -1 है, H2 +1 है और SO4 -2, ठीक है। यहाँ पे बेरियम है देखो +2 से +2, ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन कुछ नहीं, ठीक है। क्लोरीन का -1 से देखो यहाँ पे -1 क्या हुआ कुछ नहीं, SO4 का -2 से -2 क्या हुआ कुछ नहीं, तो ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 2 NH4, ठीक है, NO3, ये है अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है N2O प्लस 2H2O का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पे 1 ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ ऑक्सीजन कम हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है नाइट्रोजन का, तो ये नहीं है। ऑप्शन 3 क्या है, H3PO3 से फॉर्मेशन हो रहा है PH3 प्लस 3H3PO4 का, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर H3PO4 में, ठीक है, ये ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे -1
-2 एंड -2, -2 और -2 -4, -4 और -1, -2 -2 -4, -4 और 1 -5, -5 में से ये गया +1, H3PO4, ठीक है। तो इसका आ जाएगा +4, ठीक है। अब आगे देखते हैं PH3 में हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, +1 × 3 +3, तो इसका आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं H3PO4, यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, OH एंड OH, -1 -1 -1 और -2, -2 एंड 3, ये आ गया यहाँ पे +5, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे था +4, +4 से यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पे आ गया +5, तो देखो +4 से -3 कितना आ गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन, और +4 से +5 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का हो रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 यही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, 59 का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीट ऑफ कंबशन of carbon and carbon monoxide are 393.5 and -283.5 kilojoule per mole respectively. The heat of formation of carbon monoxide per mole is, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, ठीक है। तो क्या दिया है, CO, the heat of combustion of carbon and carbon monoxide, ठीक है। कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है, इससे फॉर्मेशन होगा CO2 का, और डेल्टा H क्या है, इज इक्वल टू -393.5 किलोजूल पर मोल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ कंबशन कितना दिया है, CO2 यहाँ भी बनेगा, ठीक है, और डेल्टा H इज इक्वल टू कितना है, -283.5 किलोजूल पर मोल, ये है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलोजूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोलिस, ठीक है। हमको चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसको क्या करो, पलट दो, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को पलट देंगे तो क्या होगा, CO2 से CO प्लस हाफ O2, ठीक है। ये कार्बन ये पलट दिए तो इसके लिए डेल्टा H, ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव 283.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, तो C प्लस O2 से CO2 एंड CO2 से CO प्लस हाफ O2, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 एंड यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू -283.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 O2 है, यहाँ पे हाफ O2 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा, हाफ O2। तो मेरे पास मेन इक्वेशन क्या आ गया, C प्लस हाफ O2 से फॉर्मेशन हो गया CO का, ठीक है। और यहाँ पे ऐड किया तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब ये अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए 0, ठीक है, 393.0, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1 एंड 1, तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू -110.0 किलोजूल पर या किलोजूल, ठीक है, 0.5, तो आपका आंसर चला जाएगा 60 का 3, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन बस निकालना है आपको, टारगेट इक्वेशन निकालना था, 2 इक्वेशन दिया हुआ था वहां से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे PYQ में, और आने वाले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी डाउट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में एकेडमी आ जाइए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। द डिफरेंस इन डेल्टा H एंड डेल्टा E फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी, ठीक है। क्या दिया है, मीथेन CH4 का कंबशन, फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस 2H2O का, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन है तो 2 बैलेंस हो गया इक्वेशन। आपसे क्या पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E, डेल्टा H एंड डेल्टा E का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। देन डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, यही होता है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, अगर मैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, कंबशन ऑफ मीथेन देखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H2 होगा लिक्विड, CO2 होगा गैस, O2 होगा गैस एंड CH4 भी होगा गैस। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, डेल्टा एन जी निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मोल, 2 + 1 3 मोल्स। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 3 आ गया -2। तो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा एन जी कितना है -2 इंटू, ठीक है, और वॉल्यूम किस में दिया है, कैलोरीज में, तो आर की वैल्यू कैलोरीज में होती है 2 इंटू टी कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 + 273 केल्विन। क्या गया, -2 इंटू 2 इंटू 298 कैलोरीज। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0 तो नहीं होगा, 2 इंटू 298 -2 कैलोरीज, तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 का जाएगा बी या 2। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। When KMnO4 reacts with H2O in acidic medium, then which of the following formed? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, हमारे डोज नंबर 5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। डोज नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक से डोज नंबर 5 से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक के क्वेश्चन में। चलिए क्या दिया है, KMnO4 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2O2, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं तो वो हो जाता है Mn+2 में, या यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा MnO का। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे Mn+2 का फॉर्मेशन होता है, KMnO4 को H2SO4 के साथ एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराने पे फॉर्मेशन होता है Mn+2 का। 63 का जाएगा A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन, व्हाट इज जीरो फॉर अ सच प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, जब एक गैस को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं मतलब क्या होता है, वो अपने आप फैल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, तो क्या वहाँ पे क्या ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे देखिए डेल्टा जी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, वहाँ पे डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कम होगा, तो डेल्टा टी ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ पे डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो 64 का जाएगा आपका सी। ठीक, इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसमें एंट्रोपी में चेंज जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो 64 का जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड द एंट्रोपी, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आप लोग बताइए, दो गैसों को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम में रहेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जाएगा 65 का सी या 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो एक फार्मूला आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -RT ln K। ठीक है, जहाँ पे K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड किससे है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से। समझ में आया? तो देखिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 66 जाएगा फर्स्ट। ये चीज़ समझ में आया, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये फार्मूला रहता है और आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज अ कंप्लेंट बाय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से बन रहा है क्या, गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो क्या होगा, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से बन रहा है गैस, लिक्विड से बन रहा है गैस 67।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंथैल्पी क्या आएगा? ठीक है, आप मेरे को बताइए। ठीक है, लिक्विड से गैस बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है? बताइए। ठीक है, कोई लिक्विड है उसको हम लोग एनर्जी देंगे, वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और फॉर्म चेंज हो जाएगा लिक्विड से गैस में, मतलब क्या हो जाएगा? इसका वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी डेल्टा एच क्या आएगा? डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, इधर ध्यान दीजिए, डेल्टा जी क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, प्लस इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लिक्विड से अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हीट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये चेंज भी, एंट्रोपी भी चेंज होगी। ठीक है, आज ही हमारे कोचिंग के एक बच्ची ने मेरे को ये व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन भेजा था। ये क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। हीट जैसे हम लोग बढ़ाते हैं सर, वो बोला एंट्रोपी, वो बोली कि एंट्रोपी कम होती है। नहीं, हीट अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपका 67 का जाएगा ऑल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। 68, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है यहाँ पे? ठीक है, गिवन एनर्जी टू द सिस्टम, एंड डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपका 68 का जाएगा 2। ठीक है, चलिए, जो थर्मोडायनेमिक का रूल है वो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है या दिया गया है। ठीक है, चलिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस increases with the increase in temperature, decreases in a temperature, remain constant। ठीक है, तो जो एनर्जी होता है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वो जब हम लोग हीट या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो 69 का आपका जाएगा ए। समझ में आया? 69 का ए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? अ गैस expands isothermally against a constant external pressure of a 1 atm from a volume of 10 dm cube to a volume of 20 dm cube. It absorbs 800 joule of thermal energy from its surrounding. The delta U या change in internal energy is, first law of thermodynamics is equal to Q plus, क्या होता है? Q plus W। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है और चेंज इन वॉल्यूम दिया है। देन वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, ये होता है। Q वैल्यू क्या दिया है? Q की वैल्यू दी हुई है, इट एब्जॉर्ब 800 जूल। ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 800। देन डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 प्लस ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस ये हो जाएगा P एक्सटर्नल माइनस 1 atm, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल कितना है? 20 माइनस 10 dm क्यूब इज इक्वल टू लीटर। ठीक है, यहाँ पे लीटर एटीएम है, लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.1 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल, ये लीटर एटीएम से जूल हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा U इज इक्वल टू 800। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 101.1 तो ये हो जाएगा 1011। ठीक है, अभी यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको माइनस कीजिए, 1011। ठीक है, माइनस 800 कितना आ गया? 11। यहाँ से 211। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया माइनस 211 जूल। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं तो आपका आंसर आ गया 213 जूल, 70 का आ गया 3।
ठीक है, समझ में आया। लीटर एटीएम को यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना है क्योंकि सारी वैल्यूज जूल में है और ऑप्शन भी आपका जूल में है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ गया 211 जूल, जो है अप्रॉक्स -213 जूल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी कितना होता है? एक्सोथर्मिक रिलीज हो रही है, मतलब क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 जाएगा क्या? 3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, 72। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 46 किलोजूल पर मोल। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? ठीक है, N2 प्लस हाफ, सॉरी हमारे पास गिवन है N2 प्लस H2 से NH3। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल के लिए दिया हुआ है तो हाफ हो गया ये, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3/2। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन हो गया अमोनिया का। 1 मोल के लिए कितना है? 46। तो हमारे पास रिएक्शन है 2NH3 से N2 प्लस 3H2। यहाँ पे डेल्टा H कितना है? 46 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मोल के लिए दिया, वहाँ पे 1 मोल के लिए है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में इंटू 2 कर दूं तो ये मेरे को फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। देन डेल्टा H कितना आ जाएगा? 46 इंटू 2 कितना आ गया? ये आ जाएगा आपके पास 92 किलो जूल। समझ में आया? 1 मोल के लिए 46, 2 मोल के लिए 92 किलो जूल। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, साइन तो चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको प्लस माइनस का दिया नहीं हुआ है। आपका आंसर जाएगा डायरेक्ट 92, सीधा आपको उसकी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 72 का जाएगा आपका 492। समझ में आया? ठीक है, अगर कहीं पे -92 दिया रहता है तो आपको ऑप्शन वो करेक्ट रहता है, लेकिन सिर्फ 92 सिर्फ वैल्यू दी हुई है। आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछ रहे कि हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एन आइडियल गैस रिसीव्ड 10 joules of heat in a reversible isothermal expansion, then the work done by the gas। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हीट क्या हो रहा है? हीट रिसीव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा U क्या होता है? 0 होता है। देन Q इज इक्वल टू क्या हो गया? -W। क्वेश्चन क्या है? द आइडियल गैस रिसीव, ठीक है, रिसीव कर रहा है तो 10 जूल्स। ठीक है, ये पॉजिटिव में होगा। देन द वर्क डन बाय द गैस इज 10 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, क्यू कितना है? 10 जूल। देन वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू ऑल्सो 10 जूल। समझ में आया? तो 10 जूल देखिए कौन सा ऑप्शन है? वुड बी मोर देन 10 जूल, नहीं 10 जूल। ठीक है, 73 का गया 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH बाय NOH इज -50.6 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, इसके न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कितनी है? -50.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद NaOH इज 55.9 किलो जूल पर मोल। ये मैंने आपको बताया रखा था। ठीक है, पहले से ही जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे उस वैल्यू को दिया भी हुआ है। कितना दिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसके लिए डेल्टा H कितना है? 55.9 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ
CH3COOH। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था जो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब होती है वो वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये अगर CH3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी कितना आता है, यहाँ पे 55.9 आता, लेकिन उससे कम आया है। तो जो बाकी बचा हुआ एनर्जी है या हीट है वो कहाँ यूज़ हुआ है, वो आपका यूज़ हुआ है कहाँ पे, हीट ऑफ आयोनाइजेशन में। ठीक है, आयोनाइजेशन किसका, वीक एसिड का। चलिए तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हाँ इनिशियल होना चाहिए थी इतना, फाइनल इतना आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल सकते हैं। हीट ऑफ आयोनाइजेशन डेल्टा H इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनल कितना है -50.6। ठीक है, इनिशियल कितना होना चाहिए था, -55.9। ठीक है, इतना होना चाहिए था, उतना नहीं है। देन डेल्टा H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.3, वो भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 5.3 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उतना ये एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी यूज होगा कहाँ, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा प्लस 5.3 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर 3, 74 का ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 75, for a reaction A to gas at equilibrium, the partial pressure of B is found to be 1/4 of partial pressure of A. The value of delta G naught of the reaction A to B is। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, A से फॉर्मेशन हो रहा है B का। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज फाउंड टू बी 1/4 ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का 1/4। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का 1/4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन ए से बी। ठीक है, ए से बी के फॉर्मेशन में डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी होता है -RT/LN के इज इक्वल टू वाट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ के इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कितना है, तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/LN के, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कितना है PA। ठीक है, और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कितना है PB, और रिएक्टेंट का PA। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/LN। ठीक है, PB की वैल्यू कितनी है, PA/4। ठीक है, और PA की वैल्यू PA। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/LN PA/4। ठीक है, PA से PA कट गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/LN 1/4। 1/4 को पलटी मार सकते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +RT/LN 4। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू +RT/LN 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75 का A। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 असेस एंड रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या दे, अ सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है दूसरे को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वो एक्ट कर सकता है, वो सही है। ठीक है, खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद रिड्यूस और दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज। तो 76 का जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द रिएक्शन क्या दिया है, 3ClO- से फॉर्मेशन हो रहा है ClO3- एंड 2Cl-। ठीक है, क्लोरीन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ठीक है, यहाँ पे -2, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का आगे जाएगा +2 और एक माइनस चार्ज है तो +1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 मतलब ये आ गया -6, ये +6, +6 और -1 +5 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2Cl-। ठीक है, 2 क्लोरीन है, एक माइनस चार्ज है, मतलब एक क्लोरीन पे कितना आ गया? -½ ठीक है, यहाँ देखिए +1 से +5 मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से माइनस, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरीन एटम इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, सही लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है? आपको क्या लगता है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है? लिखा तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो 76 का आपका जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 फिर से असर्शन रीजन। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पर क्लोरिक एसिड HClO4 with NaOH is same as that HCl with the NaOH। ठीक है, चलिए बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सेम होता है। ठीक है, या बोले कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर वो एसिड क्या है? मोनोप्रोटिक है अगर, तो ठीक है, अगर डाइप्रोटिक के लिए अलग होता है। अगर सभी स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड्स के लिए, ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड एंड HCl बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बोथ HCl एंड HClO आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मैंने रीजन बताया वही रीजन में लिख दिया है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 77 का जाएगा ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज बोल के इस सेंटेंस को गलत कर दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल सकता था। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है? ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है, माइनस टी डेल एस, ये होता है फार्मूला। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज बोल के यहाँ पे खराब कर दिया। ठीक है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन इज प्रोसेस ओनली क्राइटेरिएशन फॉर द स्पॉन्टेनियटी। ठीक है, मतलब जो एनर्जी में डिक्रीज होता है या लोअरिंग होती है वही एक स्पॉन्टेनिटी को क्या करता है? वो मतलब फिक्स करता है, ऐसा ऑप्शन बोल रहा है। ठीक, ये ओनली क्राइटेरियन नहीं है। ठीक है, ये एक ही क्राइटेरिया नहीं है। 78। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन 3। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा मेरे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ देखिए, डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब उसमें चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अभी तक तो करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस। नेवर बोल के फिर से सेंटेंस खराब कर दिया। ठीक है, ऑलवेज और नेवर, ध्यान देना इन शब्दों में। ठीक है, बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स ऐसे लगा के। ठीक है, तो आपका 78 का आंसर जाएगा 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 79, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, नोट दैट कॉलम 1 में मोर देन वन मोर मैचिंग ऑप्शन इन कॉलम 2। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंफ्रेंशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक,
कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो, ठीक है, सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, मोर देन लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या होता है, जो रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी जो है वो कम होने लगता है, ठीक है, सिस्टम का कम होगा तो ये सिस्टम के लिए, ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और ए के लिए, ठीक है, देखते हैं ए में कौन कौन सा मैच कर रहा है, सिस्टम के लिए लेस देन एंड सराउंडिंग के लिए जीरो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ए के लिए आपका ऑप्शन सही जा रहा है क्यू, ठीक है, या ए के लिए, ठीक है, या तो मोर देन जीरो होगा या तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो ए के लिए आपका एस भी जा सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कॉलम बी की बात करते हैं। रिवर्सिबल वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो सिस्टम का डेल्टा एस क्या होगा, जीरो से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बी के लिए, ठीक है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, और सराउंडिंग का कैसे होगा, सराउंडिंग का होगा लेस देन जीरो, ठीक है, तो बी के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बी के लिए आपका एक होगा पी एंड सेकंड होगा आर, ठीक है, दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है, बी के लिए। कॉलम सी की बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन अ वैक्यूम, ठीक है, तो देखिए एक वैक्यूम में आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है, मतलब डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इज मोर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन सराउंडिंग का क्या होगा, सराउंडिंग के लिए वैक्यूम में सराउंडिंग का, ठीक है, कोई काम नहीं है, सराउंडिंग वहां पे एंट्रोपी सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कॉलम डी के लिए बात करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ CaO सॉलिड से CaO सॉलिड एंड CaO गैस, तो इसके लिए, ठीक है, जो डेल्टा एस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब मोर देन जीरो, और सराउंडिंग डेल्टा एस सराउंडिंग वो क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो डी के लिए क्या क्या जाएगा, पी एंड आर, ठीक है, यहाँ पे पी एंड एस, ठीक है, चलिए डी के लिए देखते हैं पी एंड आर, पी एंड आर, पी एंड आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई हो सकता है। सी के लिए देखेंगे पी एंड एस, पी एंड एस, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी, बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चेक कर सकते हैं आप लोग, बाकी सब भी करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होने चाहिए, सारे वर्क डन, सारे क्या बोलना चाहिए, सारे रूल्स, सारे फैक्ट्स आपको जब पता रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में तुहिन सर ने करा रखी हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ C12 H22 O11 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, C12 H22 एंड O11, ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, प्लस 36 HNO3 प्लस, ठीक है, इससे फॉर्मेशन हो रहा है 6C2 H2O4 प्लस 36 NO2 प्लस 23 H2O, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या निकालना है अपने को इक्विवेलेंट वेट निकाला है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है, एक्सचेंज हुआ है। चलिए पहला देखिए C12 H22 O11 से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, 6C2 H2O4 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे कार्बन 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है
सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6 चौक 24, ठीक है। 24 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो इधर पे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने 11 और वहाँ पे 24, तो 13 H2O मेरे को ऐड करना पड़ेगा, कर दिया। इस चक्कर में इधर हाइड्रोजन कितने हुए, 13 दूनी 26, 26 और 22 कितने होते हैं 26 प्लस 22, 26 प्लस 22 मतलब कितने हो गए 48, 48 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हैं 6 2 12, 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मेरे को 36 क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने की H प्लस ऐड करते हैं, कर दिया। अब इस चक्कर में इधर न्यूट्रल है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 36 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, 36 इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया। चलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कार्बन का, 12 6 आर 72 प्लस 22 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 11, 16 16 6 7, तो आ गया 176। सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 7 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 0 हो गया, ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, तो 17 का 7 एंड 270। क्या मैंने करेक्ट किया है। ठीक है। C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन पहले ही करके रखा हुआ है, ठीक है। C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, एक्सचेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है 36, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्या यही ऑप्शन में दिए, हाँ 80 का यही ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया, इसको सॉल्व करके आगे ऑप्शन बनाया जा सकता है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे पता चलेगा, बैलेंसिंग और रिडॉक्सिनेशन करोगे आपको पता चल जाएगा कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। 81, ठीक है। मैच द लिस्ट फर्स्ट कंपाउंड विद द लिस्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड्स, ठीक है। सबसे पहला ए क्या दिया हुआ आपका KNO3, ठीक है। KNO3 में क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हो गया होता है -2, 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस 1 तो आ गया +5, ठीक है। ए के लिए जाएगा E, ठीक है। ऑप्शन कॉलम बी देख रहे हैं HNO2, ऑक्सीजन का 2 2 नहीं 4, -4, हाइड्रोजन का +1, -4 + 1 -3, तो नाइट्रोजन का आ जाएगा +3। बी के लिए +3 कौन सा है, आ गया D, ABC। कॉलम सी देख रहे हैं NH4Cl, ठीक है। तो Cl हो गया -1, तो अमोनियम का हो गया प्लस, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 +1 +1 +1, ठीक है। चारों तरफ नाइट्रोजन का हो गया प्लस, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का हो गया +4, 4 हाइड्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हो गया -4, -4 + 1 ये आ गया -3, सी के लिए जाएगा बी, ठीक है। कॉलम डी देख रहे हैं NaN3, सोडियम का होता है +1, तो N3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा 1/3 माइनस, तो डी के लिए जाएगा ए। चलिए ठीक है, ए के लिए ई, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं। बी के लिए डी, देखिए 81 का गया फर्स्ट ऑप्शन, समझ में आया। चलिए ऑक्साइड्स डोज नंबर 3 या ऑक्सीडेशन स्टेट डोज नंबर 3 वहां से आया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन वेरीज फ्रॉम, ठीक है। हेलोजेंस में आप लोग जानते हैं फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा आपका 82 का 2। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है, Cu+X, फॉर्मेशन किसका हो रहा है CuNO3 ट्वाइस,
प्लस 2H2O2 प्लस 2NO2। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा हुआ है यहाँ पे x क्या है। ठीक है, x इज व्हाट, यही पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने नाइट्रोजन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, वहाँ से देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन यहाँ और ऑक्सीजन कितना 6। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन का यूज़ हो रहा है, दो दूने 4, 4 और 2 6 नाइट्रोजन अपने को चाहिए। किस में 6 नाइट्रोजन है देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, सॉरी 4 नाइट्रोजन, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। आपको वो ऑप्शन देखते हैं 4 नाइट्रोजन हो। ठीक है, एक तो इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, आपका आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा, बाकी दोनों तो होगा नहीं। अब कैसे करें, अब देखते हैं ऑक्सीजन किस में है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन दोनों में है, 4 नाइट्रोजन दोनों। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 2, जिसमें क्या होने चाहिए, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने होने चाहिए 4, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 12। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 83 का फर्स्ट। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है, एटम गिन लीजिए, वही आपको आंसर में एक ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, 83 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन Zn प्लस NO3 माइनस प्लस H2O से Zn प्लस 2 and अमोनियम आयन प्लस OH in the basic medium coefficient of ZNO3 and OH माइनस in the balanced reaction respectively are। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया है, Zn प्लस नाइट्रेट आयन प्लस H2O से फॉर्मेशन हो रहा है Zn प्लस 2 का प्लस NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, चलिए देखिए, Zn से Zn प्लस 2 का फॉर्मेशन हो रहा है और NO2 से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। चलिए, Zn से फॉर्मेशन हो रहा है Zn प्लस 2 का। सबसे पहले सेंट्रल मेटल हम लोग को बैलेंस करना होता है, सेंट्रल मेटल तो बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन 2 क्या बन रहा है, NO3 माइनस प्लस H2O में दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। यहाँ पे NH4 प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मेशन, यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। यहाँ इस साइड कितने ऑक्सीजन है 3 और एक 4, इस साइड कितने ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है। बैलेंस करने के लिए 3H2O, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। इस चक्कर में इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 4 5 5 और 6 11 हाइड्रोजन है उधर। देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं। कितने H प्लस ऐड करूँगा इधर, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो मैं ऐड करूँगा 9H प्लस। ठीक है, अब H प्लस 9 हो गया। चार्ज देख लेते हैं, इधर 9 प्लस और माइनस 1, यहाँ पे है 8 प्लस, यहाँ पे प्लस 1 एंड माइनस, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा। ठीक है, यहाँ पे है 8 प्लस को कितना करना है, और यहाँ पे न्यूट्रल 8 प्लस के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये न्यूट्रल होगा। समझ में आया, उधर तो न्यूट्रल है, इधर को भी न्यूट्रल करने के लिए प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो ऐड ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाए। कटने के लिए इस पे देखिए मैं इंटू 4 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4Zn से 4Zn प्लस 2 प्लस 4 2 जार 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो जो दोनों तरफ है वो कट जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हुआ मेरे पास, चलिए देखते हैं 4Zn प्लस NO3 माइनस, ठीक है, और प्लस H2O प्लस 9H प्लस, फॉर्मेशन हो गया
NH4 प्लस प्लस OH माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, बेसिक मीडियम बोला है, तो जितने H प्लस है उतने ही OH दोनों साइड ऐड करते 9H प्लस हैं, तो इधर प्लस 9OH माइनस, इधर भी प्लस 9OH माइनस। ये चीज़ समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेट रिएक्शन मेरे पास क्या बना, क्या बचा, 4 जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस, देखिए H2O बन गया मेरे पास, 9H प्लस 9OH माइनस क्या बन गया, प्लस 9H2O। 9 प्लस 1 को मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ, 10H2O। इधर फॉर्मेशन क्या हुआ, NH4 प्लस प्लस OH माइनस है। ठीक है, OH माइनस और 9OH माइनस, ये हो गए कितने पूरे टोटल 10OH माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर 10H2O इधर 3H2O है, ये भी कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 4Zn प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे प्लस 7H2O, यहाँ पे NH4 प्लस प्लस 10OH माइनस। ठीक है, अब किसका कॉफिशिएंट पूछा है, जिंक का, जिंक के लिए आ गया 4 4 4। ठीक है, 1 and 3 में से कोई होगा। उसके बाद किसका पूछ रहा है, NO3 माइनस का, तो NO3 माइनस का है 1 1 1। ठीक है, और किसका पूछ रहा है, OH माइनस, तो OH माइनस का आएगा 10, तो 84 का आ गया आपका। ठीक है, पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद 84 का आ गया आपका 3। समझ में आया क्या। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कराया इन क्वेश्चंस का हमने क्लास में कि आपके विद इन सेकंड्स बन जाने चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगना चाहिए इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसलिए इतना लग रहा, नहीं तो धाएं धाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विच कंपाउंड कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चों, जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CO2, इसमें कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से कार्बन +5 नहीं जा सकता, खुद ऑक्सीडाइज होगा तब तो दूसरे को रिड्यूस करेगा ना जी, है ना। चलिए ये नहीं है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑप्शन चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इसीलिए दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 85 का जाएगा 1, बाकी ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना। चलिए यहाँ तक सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा जी इज इक्वल टू, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको पता होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। 86 का आपका जाएगा सी या 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर क्या बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO2 के लिए गैस नहीं लिखा हुआ है, O3 के लिए गैस नहीं लिखा हुआ, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट क्या होता है, वेरी स्टेबल होता है, और ये इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा कार्बन ग्रेफाइट का, जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है स्टैंडर्ड कंपाउंड्स का स्टैंडर्ड स्टेट में, वो होता है 0। जैसे कि क्लोरीन गैस के लिए 0, ऑक्सीजन गैस के लिए 0, नाइट्रोजन गैस के लिए 0, CO2 गैस के लिए 0 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है, ग्रेफाइट लिख के, तो 87 का जाएगा 1। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का 1। क्वेश्चन नंबर 88, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी एप्रोप्रिएट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रॉन्ग, द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी तो चेंज होते रहता है। ठीक है, सिस्टम का पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी नहीं। ठीक है, एनर्जी जब आता है तो सराउंडिंग से आता है, एनर्जी जब जाता है तो सराउंडिंग में जाता है सिस्टम से, तो ये भी चेंज होगा। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट,
गलत। ठीक है, आपको पता है पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो जो एनर्जी चेंज आएगा वो सिस्टम एंड सराउंडिंग में आएगा, पर अल्टीमेटली पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो 88 का जाएगा 4। इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 गिव्स फ्री एनर्जी चेंज of a reaction at 27 degree centigrade is minus 26 kilocalorie and its entropy change is minus 60 calorie per Kelvin. Delta H for the reaction is, ठीक है, डेल्टा G is equal to डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ये होता है। आपको यहाँ पे डेल्टा H पूछा है। ठीक है, डेल्टा G कितना दिया है, 60 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, डेल्टा G is equal to माइनस 60, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा एच निकालना है, माइनस टी कितना है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 केल्विन। डेल्टा एस कितना दिया है, ठीक है, डेल्टा एस आपका दिया है माइनस 26 किलो कैलोरी दिया है। इसको कैलोरी में चेंज कर लीजिए, 1000 को इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैलोरी में ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 60, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 300 इंटू 26, 300 इंटू 26, 123, ठीक है, इसको कीजिए, चेंज कीजिए, सॉरी इंटू कीजिए, इसको इंटू करने कितना आएगा, 6 × 18, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 60 माइनस 7 8 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, 7 8 माइनस में 7 8 0 0 0 6 0, ठीक है, कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन में ठीक है, ये कैलोरी में आ गया है। डेल्टा एच को आप किलो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू आ गया माइनस 7800 कैलोरी, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 89 को फिर से बना के देखेंगे। लिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज डेल्टा जी कितना दिया है, माइनस 26 किलो कैलोरी। ठीक है, एंड एंट्रोपी चेंज यहाँ पे डेल्टा एस कितना दिया है, माइनस 60 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, ये कैलोरी है, किलो कैलोरी ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, डेल्टा एच निकालो। डेल्टा एच क्या होगा, तो एक रिलेशन आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 26 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एच यही तो निकालना है, माइनस टी इज इक्वल टू 300, ठीक है, इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, इंटू 60 अपॉन 1000। ठीक है, कैलोरी को किलो कैलोरी में चेंज कर दिया। अब देखिए 1 2 1 2 1 1 6 दिया 18, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 18, 26 प्लस 18, 8 4 8 एंड 4 6 प्लस 8 14, ऊपर आ गया 1 2 1 प्लस 3 3 प्लस 1 4, माइनस 44 किलो कैलोरी। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 44 किलो कैलोरी। ऑप्शन 89 का आ गया फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 90, द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ N2 गैस, H2 गैस एंड NH3 आर 191.5, 130.5, 192.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दी हुई है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, N2 के लिए दिया है
कितना दिया है 191.5 एंड H2 के लिए कितना दिया है 130.5 एंड NH3 के लिए कितना दिया है 192.6 जूल पर केल्विन पर मोल। देन डेल्टा एस स्टैंडर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये होगा समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड दिए तो स्टैंडर्ड वाले वो स्टेट में रहेगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे होगा, N2 प्लस H2 से NH3, ठीक है। पर मोल निकालना है, 1 मोल अमोनिया बनाना है। 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ N2, यहाँ पे 3/2 H2। चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। डेल्टा S निकालना है, S स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट के लिए कितना दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए 192.6, ठीक है, 192.6 माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए सॉरी रिएक्टेंट के लिए कितना है, देखिए यहाँ पे हाफ N2 के लिए कितना है इंटू 191.5, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू H2 के लिए है 130.5। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है। 2 से ये देखिए कट जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 2 9s are 18, 2 5s are 10, बचा 1, 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 6s are 12, 2 5s are 10.25, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा S इज इक्वल टू 192.6 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 95.75, 3 से इंटू कर देंगे 65, 3 5s are 15, आ गया 1, 3 2s are 6 प्लस 1 7, 3 5s are 15, आ गया 1, 3 6s are 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो 195.75 इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करना है। चलिए 195.75 यहाँ पे कितना आ गया 95.75, ऐड कर दीजिए 5 5 10, 7 7 14 प्लस 1 15, 5 5 10 प्लस 1 11, 9 9 18 19, यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है, 291.50। डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 192.6 माइनस 291.5, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 291.5 माइनस 192.6, ठीक है। यहाँ पे 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, ठीक है, पॉइंट 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 18 में से 9 गया तो 9, ठीक है, तो 98.9, ठीक है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 98.9 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। देखिए 98.9 डेल्टा S, ऑप्शन नंबर 2 90 का, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर से थर्मोकेमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन फिक्स्ड आएगा कैलकुलेशन का, एक क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल। थर्मोडायनामिक्स में से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा वेटेज रखता है अपने आप में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते, क्वेश्चन ईजी रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कराएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन आइडियल गैस बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वुड बी, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस की बात करें, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है Q इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन द आइडियल गैसेस, ठीक है, वुड बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो करते हैं और डेल्टा E से भी और डेल्टा U से भी। देन वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा E, 91 का चला जाएगा आपका 2, समझ में आया 91 का 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज। क्वेश्चन नंबर
92। रेडॉक्स चेंज मतलब बोलने का है एक ही रिएक्शन में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स चेंज, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं H2S प्लस SO2 से फॉर्मेशन हो रहा है 2H2O प्लस 3S, ठीक है। यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +2, ठीक है। चलिए यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +2, यहाँ पे देखिए यहाँ से सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है -2 से 0, -2 से 0 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +2 से 0 यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना है +2, यहाँ पे भी +2 है, ठीक है। +2 से +2 नो चेंज, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रेडॉक्स चेंज हो रहा है। बी देखते हैं 2BaO प्लस O2, ठीक है 2BaO2, ठीक है। यहाँ पे देखो BaO बेरियम का ऑक्साइड है, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है देखो 0 से यहाँ पे कितना आ गया -2, 0 से -2 यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन बेरियम ऑक्साइड का हो रहा है और रिडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये भी एक रेडॉक्स चेंज है, ठीक है। ऑप्शन 3 देखिए BaO2 प्लस H2SO4 से बन रहा है क्या BaSO4 प्लस H2O2। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे Ba है +2, O2 है -2, ठीक है। यहाँ पे Ba है +2, SO4 है -2, यहाँ पे H2 है +2 और SO4 है -2। H2 की बात करूँ, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन की, ठीक है। पूरे H2 के लिए मैंने +2 ले, एक हाइड्रोजन के लिए +1, 2 हाइड्रोजन के लिए +2, SO4 है -2, यहाँ भी SO4 -2, H2O2, H2 के लिए +2 और O2 के लिए -2। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रेडॉक्स चेंज भी नहीं हो रहा है, बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, नॉट अ रेडॉक्स चेंज बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए a reaction has delta H is equal to -33 किलोजूल एंड delta S is equal to 58 जूल पर केल्विन, ठीक है। द रिएक्शन वुड बी, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल S, ठीक है। देखिए डेल्टा H क्या है नेगेटिव है और डेल्टा S क्या है पॉजिटिव है, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। जैसे ही डेल्टा G नेगेटिव आया आप आंख बंद करके बोल देना ये स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर है, समझ में आया। चलिए ठीक है 93 का जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। दिया है PbS प्लस 4H2O2। हेलो हेलो, वीडियो बना रहा हूँ, ओके ओके आई विल कॉल यू, ओके। तो बच्चों हमारे प्यारे मंडल सर का कॉल आया था, ठीक है। वो जानना चाह रहे हैं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बच्चों को टाइम पे वीडियो प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने इस बार कमिटमेंट किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, PbS प्लस 4H2O2 से फॉर्मेशन हो रहा है PbSO4 प्लस 4H2O का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए PbS, यहाँ पे PbS है, यहाँ पे PbSO4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे देखिए H2O2 है, यहाँ से H2O, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे H2O2 है, यहाँ पे H2O बन रहा है, खुद हो रहा है क्या रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, तो ठीक है। तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे क्या पूछा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, रिड्यूसिंग एजेंट PbS, तो H2O2 एंड PbS, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका 2।
ठीक है, समझ में आया 94 का 2। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ON लिखा हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन KH, MgH2 एंड NaH रिस्पेक्टिवली वुड बी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे KH में पोटेशियम का होता है +1, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा -1। ठीक है, MgH2, Mg का होता है +2, तो H2 का हो जाएगा -2, तो H का हो जाएगा -1। और क्या दिया है, NaH, सोडियम का होता है +1, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा -1। तो आपका 95 का आंसर जाएगा 1, -1 एंड -1। ठीक है, हड़बड़ी में +1 करके आने वाले बच्चे वीडियो में कमेंट करें मैंने +1 किया है, मैंने गलत किया ऐसे करके। ठीक है, चलो ठीक है, मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, क्या है देखो, 4p + 3KOH + 3H2O से फॉर्मेशन हो रहा है 3KH2PO2 + PH3। ठीक है, यहाँ पे देखिए फास्फोरस कितना कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ओनली फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड, गलत, ओनली फास्फोरस इज रिड्यूस्ड, फास्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर 96 का जाएगा 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। हम लास्ट की तरफ आ गए हैं और रात के लगभग 2 बजने वाले हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, इस हफ्ते हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे आपके टेस्ट पेपर को लेके, टेस्ट शेड्यूल को लेके। ठीक है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इन द रिएक्शन H2O + C, H2O + C से CO + H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, देखिए H2O से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, H2 का, और C से फॉर्मेशन हो रहा है CO का। तो H2O यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन होने का मतलब क्या है, मतलब ये दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये इसका क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब दूसरे करेगा रिड्यूस। तो यहाँ पे H2O क्या है, खुद का रिएक्शन है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। H2O इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है। ठीक है, कार्बन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, इसका तो खुद का ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन डज नॉट ऑकर, गलत बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2O का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 97 का जाएगा 2। चलिए 98, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल इन NiCO4 इज, NiCO4 न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 4 0, तो 98 का बिना पेन चलाए सिर्फ टिक करने के लिए आप पेन इस्तेमाल करेंगे 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन एटम इज हाईएस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, 99। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, Ki3। ठीक है, पोटेशियम का होता है +1, तो आयोडीन का हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I3 माइनस, तो I का कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस में 3 आयोडीन का -1, तो एक आयोडीन का -1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड KiO4। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है बच्चों यहाँ पे -2 × 4 -8, -8 एंड -1 क्या आ गया, +7। ठीक है, यही हाईएस्ट होगा किसी भी हेलोजन के लिए, +7 इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का -1 होता है बस। ठीक है, KiO3, 3 दूनी 6, 6 में से गया तो +5, 4 IF5। ठीक है, तो ये आ गया +5, तो +7, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाईएस्ट पूछा है ना, यस हाईएस्ट पूछा है, तो 99 का जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री, द कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। ठीक है, सब में देखिए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनिल का होता है
जीरो, जीरो होता है तो सबका ऑल ऑफ द अबाव, सबका जीरो है। 100 का जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ठीक है, फिर आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। ठीक है, कमेंट लिखेंगे तो हमको पता तो चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं चला वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो देखते समय अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, कि मैं वीडियो देख रहा हूं या मैं वीडियो देख रही हूं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा। गार्ड ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।